नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों से जुड़ी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ पॉलिसी हो, जिसके बारे में पिछले 1-2 दिन से बहुत सारी जो है वो खबरें आपको देखने को मिली है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश में एक अलग तरह की जो एक प्रथा बन चुकी है कि जो रिटायर्ड होंगे उनको दोबारा से नौकरी दी जाएगी। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको जानकारी हो कि सरकार किस तरह के फैसले लेना चाहती है और यहाँ से सरकार की मानसिकता है जो है वो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों आपको जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी देखने को मिली, क्यों आपको आउटसोर्स भर्तियाँ देखने को मिली। तो इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये फ़ोटो देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वायरल है, अलग-अलग ग्रुप्स में आपको ये देखने को मिल जाएगी, जिसका सब्जेक्ट है रिगार्डिंग फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी फॉर आउटसोर्स एम्प्लॉयज़। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए हो चुकी हैं। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेफ़रेंस दी गई है कि एक लेटर है, एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि रिसीव हुई है और इसमें क्या होगा, इसको एग्ज़ामिन किया जाएगा और इसको पुट अप किया जाएगा मुख्यमंत्री के पास कि क्या इस पे फैसला हो सकता है। बहुत सा चीज़ें इससे पहले भी हो चुकी हैं और मैं भी आपको लगातार बता चुका हूँ कि आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसी बनाना पॉसिबल नहीं है। अल्टरनेट ऑप्शन देखे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन योजना के तहत जो भर्तियां होती हैं उसमें फिर भी ऑप्शन सरकार देख लेती है और उसमें रेगुलर करने का कोई ना कोई प्रोसीजर लेके आ जाती है। लेकिन आउटसोर्स भर्तियों में जब आपकी सैलरी प्राइवेट कंपनी से आती है, वहाँ पे कंपनी के एंड से ही आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो फिर कहाँ से आपको रेगुलर किया जा सकता है। अगर ये चीज़ें सरकार करती है तो पहले जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ रिटायर हो चुके हैं या जॉब छोड़ चुके हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। उसके अलावा इस चीज़ को थोड़ा आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अभी हाई कोर्ट में सरकार जानकारी देती है कि या इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। चलिए ठीक है, पॉलिसी नहीं है, ये सरकार ने सही कहा कि पॉलिसी नहीं है, और ये भी चीज़ कही कि किसी भी आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को रेगुलर नहीं किया गया और ना किसी सरकारी मत एक ऑप्शन आप देख सकते हो कि आपने देखा जो योजना के तहत भर्तियां होती हैं उसमें जब रेगुलर किया जाता है, आप जानते हैं कि उसमें देखा जाता है कि डिपार्टमेंट में कौन सी रेगुलर पोस्ट है। यहाँ पे सरकार कह रही है कि किसी भी आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को रेगुलर जो सैंक्शनड पोस्ट होती हैं उसके अगेंस्ट रेगुलर नहीं किया जा सकता है। अगर आप ध्यान से सोचोगे, आपने देखा कि अभी सीबीएसई टीचर्स की कितनी भर्तियाँ निकली। अगर उनको भी टेम्पररी रखा है और उनकी पॉलिसी में भी ये चीज़ मेंशन है कि आपको रेगुलर के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ कैसे रेगुलर हो सकते हैं। मतलब जब 2022 की बात है, तब फिर एक अच्छी सोच निकल के आई थी कि आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को अगर रेगुलर नहीं किया जा सकता है तो उनको कम से कम सैलरी दी जाए, टाइम टू टाइम सैलरी दी जाए और कहीं ना कहीं उनकी जॉब को भी सेव किया जाए, उनको बाकी फैसिलिटीज़ भी दी जाए और इसके लिए एक अलग कॉरपोरेशन बनाई जा सकती थी। लेकिन सरकार ने उस सोच को भी आगे प्रोसीड नहीं किया और उसके बाद वो चीज़ भी हमें देखने को नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश में 17,114 इस टाइम पे एग्जैक्ट मतलब जो नंबर है, इतने आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं। बाकी जो योजना में आते हैं, जो मित्र भर्ती हैं, वो अलग रहती हैं। कहीं पे मित्र भर्ती आउटसोर्स है, कहीं पे योजना के तहत है। सभी मित्र सेम नहीं है, जो आप देख रहे हो वन मित्र हो गया, पशु मित्र हो गया, वो सब भर्तियाँ, तो ये चीज़ें चली हुई हैं। अब इनसे होता क्या है कि जहाँ पे सरकार को देखना चाहिए कि हम किस तरह से रेगुलर भर्तियाँ, किस तरह से जॉब ट्रेनिंग भर्तियाँ लेके आ सकते हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ों पे जब फोकस जाता है तो वहाँ से फोकस हट जाएगा और वो फैसले नहीं हो पाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है इस चीज़ पे आगे बढ़ना और सरकारें सिर्फ अपना टाइम पास करती हैं, अपने 5 साल निकालती हैं और फिर आगे का सिस्टम जो आगे सरकार आती है वो देखती है। तो इस तरह से पॉलिसी बना पाना बहुत मुश्किल है। इस तरह की पॉलिसी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो किस तरह से आउटसोर्स भर्तियां होती हैं आप जानते हैं और ना उनमें कोई प्रॉपर टेस्ट आपको देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें तो एक बड़ा जो मुद्दा रहता है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से सरकारी नौकरियों को और प्रमोशन चैनल को ख़त्म किया जाता है, वो है सेवा विस्तार। मतलब कि
कोई इंसान अपनी एज क्राइटेरिया मतलब जो 58 एज पे रिटायरमेंट एज रखी गई है, चाहे वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 में 60 होती है, तो उस क्राइटेरिया को पार करने के बाद जब उसको दोबारा से जॉब दी जाती है, ये आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में देखा जहाँ पे नायब तहसीलदार और अगर हम बात करें पटवारी तो वहाँ पे रीएम्प्लॉयमेंट दी गई। ये चीज़ें आपको जल शक्ति विभाग में भी देखने को मिल जाएंगी। क्लास 1 की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सरकार ने एक फैसला लिया कि इस तरह की कोई भी जो फाइल है वो सेक्रेटरीट नहीं भेजी जाए जिसमें कि रीएम्प्लॉयमेंट है, एक्सटेंशन है, क्योंकि देखिए सभी फिर इसके पीछे भागते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही है जो इतने टाइम तक जॉब करते हैं उनको पेंशन भी मिलेगी, उनको ऐसी क्या नीड है जो इस तरह की रिक्वेस्ट वो सरकार के सामने रखते हैं। तो सीधा सीधा इस तरह के ऑर्डर जारी होते हैं दिन में, और शाम को एक डिपार्टमेंट में जो है वो एक्सटेंशन के ऑर्डर जारी हो जाते हैं। इस सरकार के कार्यकाल में ये चीज़ें कोई सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन अभी दोबारा से आप देख सकते हो कि आचार संहिता लगने से पहले ही बैक डेट में निकाल दिया ऑर्डर, प्रदेश भर में चर्चा। देखिए सरकार लगातार बात करती है आर्थिक तंगी की, लेकिन रोजगार का जिनको इंतजार है, जो वेट कर रहे हैं कि जॉब्स निकालेगी सरकार, लेकिन सरकार क्या कर रही है, चहेतों के लिए रिटायरमेंट के बाद भी जॉब की कोई कमी नहीं है। अब इस चीज़ को भी आप ध्यान से सोचोगे तो जिनको एक्सटेंशन दी जाती है, उनको रीएम्प्लॉयमेंट दी जाती है, तो उनको कहीं ना कहीं जो जॉब ट्रेनिंग लगेगा टेस्ट दे के उससे 2 गुना या 3 गुना सैलरी दी जाती है। युवाओं को कहीं भी नौकरी नहीं दी जा रही है, जबकि जो एज में ज़्यादा है, जो रिटायरमेंट अपनी पहुंच चुके हैं, उनको सेवा विस्तार दिया जा रहा है। हमीरपुर से संबंध रखने वाले पीडब्ल्यूडी की प्रमुख अभियंता की बात करी गई है, उनको पिछले कल एक्सटेंशन दी गई है। 30 अप्रैल को रिटायर होने के बाद मतलब 31 अक्टूबर तक इनको एक्सटेंशन दे दी गई है। तो देखिए अब ये आदेश आचार संहिता से ठीक पहले बैक डेट में ऑर्डर लगा के जब सरकार ये चीज़ें करना चाहती है तो कर सकती है, उन्हीं के पास से सारी पावर दी गई हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे युवा कहते हैं कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, 70-80 हज़ार रेगुलर पोस्ट वैकेंट है, तो सरकार उनको भरने के बजाय जो रिटायर हो रहे हैं उनको मौका देगी। और उसके अलावा इससे क्या होता है, प्रमोशन चैनल भी ख़राब होता है, जो उसके लिए एलिजिबल होते हैं वो प्रमोट नहीं हो पाते हैं। अभी आपने देखा होगा जो कैबिनेट हुई वहाँ पे भी सरकार ने जो है वो रीएम्प्लॉयमेंट की बात करी, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार पटवारी के बाद सरकार जो है वो कॉरपोरेशन में भी रेवेन्यू से ही जो रिटायर्ड हैं नायब तहसीलदार पटवारी उनको एक्सटेंशन मतलब रीएम्प्लॉयमेंट देना चाहती है। तो इस तरह से कैसे सरकार नए ऑप्शंस क्रिएट कर सकती है एम्प्लॉयमेंट के। और मेरे ये भी बड़ा दिमाग में प्रश्न रहता है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको पेंशन भी है, इतने टाइम तक उन्होंने जॉब भी करी, उनको क्या ऐसी नीड है या ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है उनके पास, या ऐसी क्या चीज़ है कि उन्होंने क्या ऐसे झंडे उखाड़ दिए हैं। स्टेट की हालत आज आप देखिए, डायरेक्ट मैं इस तरह की चीज़ें बोल सकता हूँ क्योंकि अब 1,10,000 करोड़ का लोन यहाँ पे स्टेट पे हो चुका है। तो कहीं ना कहीं स्टेट लोन के नीचे दबती जा रही है। तो ऐसे कौन से उन्होंने फैसले ले लिए या ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस, ऐसे कौन से झंडे उखाड़ दिए हैं कि भाई उनको रीएम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशन दी जा रही है। क्या नई सोच को एक मौका नहीं दिया जाएगा? क्या वो उनसे बेटर काम नहीं कर सकते हैं? डायरेक्ट ये प्रश्न है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की वीडियो आगे तक पहुँचाई जाए ताकि वो पहुँचे जहाँ पे इन बातों को सुना जाए और कहीं ना कहीं इन पे अमल किया जाए कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप जाइए किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जानते हैं कि कितनी वैकेंसी है। आप जाइए हेल्थ सेक्टर में, आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाइए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती कई सालों से नहीं हो पा रही है। जेई सिविल की भर्ती अभी बड़ी मुश्किल से निकली है, जेई इलेक्ट्रिकल में अभी भी इंतजार हो रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में आपको ऐसे काउंट करवा सकता हूँ ऐसी भर्तियाँ। जाइए आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एईओ की भर्ती, हॉर्टिकल्चर में जाइए एचईओ की भर्ती जिसको एडवर्टाइजमेंट के बाद रोक दिया गया। कुछ भर्तियां तो ऐसी हैं जिन्होंने अपना अस्तित्व भी खो चुकी हैं क्योंकि सरकार ने टेम्परेरी भर्तियां करी, बाद में उन्हीं को रेगुलर करने की सरकार कोशिश में है। इसका एक एग्जांपल वेटनरी फार्मासिस्ट है। तो ये सब चीज़ें चली हैं जिनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें स्टेट में जो युवा वर्ग है उनको देखने को मिलती है। उनके पास ऑप्शंस बहुत कम है, कंपटीशन ज़्यादा है।
तो इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी, जहाँ पे जो सच्चाई है वो आपके सामने होनी चाहिए, ताकि आप पूरा अवेयर रहें क्या क्या चीज़ें चली हुई हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।